राधे राधे प्यारे भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कर्मों के फल के बारे में। हम यह जानेंगे कि क्या कर्मों का फल हमारे साथ पिछले जन्म से ही जुड़ा हुआ होता है या फिर इस जन्म के कर्मों का फल ही हमें इस जन्म में मिलता है, और क्या हमारा भाग्य पिछले जन्म के आधार पर ही लिखा हुआ होता है, और क्या हम इस जन्म में पुण्य करके पिछले जन्म के पापों से बच सकते हैं। इन सारी बातों के जवाब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखना, और वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, क्योंकि आपके कमेंट करने से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें खुशी मिलती है कि हमारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, और हम भाग्यशाली हैं कि भगवान की बातें हम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। तो मित्रों, चलिए जानते हैं, और इस बात को हम कहानियों के माध्यम से जानेंगे, जो कहानी श्रीमद् भागवत, गीता, महापुराण और पुराणों में दी गई है। मित्रों, एक बार की बात है, माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वह दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा ना होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है। जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह भगवती देवी की भक्तन होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया है। ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थीं। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का रुक्मणी था। एक दिन यह दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गए। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। रुक्मणी बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहां उसे मछली के पकौड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुक्मणी से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि वह मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापी हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वह शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वह तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वह सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मणी देख रही थी।
उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मणी सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर सबको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वह छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म में तारमती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मणी को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख लेना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिषियों ने जैसा बताया ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक व्यक्ति ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उसे व उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला और रुक्मणी नाम रखा। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्मणी की शादी करवा दी। रुक्मणी की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। कुछ दिनों के बाद रुक्मणी की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्मणी को वहाँ काम करने लगा दिया। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्मणी ने बोला कि मैं तो भंगिन हूँ, इसीलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्मणी माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णो देवी की पूजन और जागरण कराएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और उसे बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्मणी उसकी देखभाल और लाड़ दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्मणी अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की। फिर रुक्मणी को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण करने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुक्मणी को काफ़ी पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर में जागरण कराएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाता है। तभी रुक्मणी ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। रुक्मणी की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यहीं 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करा देते हैं। रुक्मणी कहती है, मुझे पता है कि मैं भंगिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बातें सुनकर रुक्मणी अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बता दी। रुक्मणी की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है इस बात को बताने के लिए। रुक्मणी जब पंडित जी के पास जाती है तब उनके बीच की बातों को नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी उंगली काट लेते हैं जिससे उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में ना जा सके।
जब जागरण का समय होता है तभी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन मां वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारमती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्मणी के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक कांच का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास न देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिलता है। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेकर जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और कच्चा चावल व सुपारी दिखती है। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश्व की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की माफ़ी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने तार रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली है। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मणी तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि तारानी व्रत कथा जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की सीख देती है। बुरे कर्मों के फल इंसान को भोगने पड़ते हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमें अपनी गतिविधियों का परिणाम स्वयं ही भुगतना होता है। हम अपने कर्मों के बाद अपनी ही प्रतिक्रिया भुगतेंगे। हम जो भी कर्म करेंगे हमको उसका फल भोगना ही होगा। अच्छा और बुरा हम जो भी कार्य करेंगे उसका फल हमें तुरंत मिलेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरे फल मिलेगा। तभी महाभारत में कहा गया है कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मात्रम अतथा यच्छ कृतम कर्म कर्तार मनु गच्छति। हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ गाय को ढूंढ लेता है। इसी प्रकार हमारे पिछले कर्मों के परिणाम हमें ढूंढ लेते हैं। जब हमारे कर्म पूरी तरह पक जाएंगे तो हमें बिना असफलता के मिल जाएंगे। साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर संत, महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की। बुरे कर्म बुरे होते हैं, जिनको करने के बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती है। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छे कर्म वह होते हैं
जिनको करने के बाद आपको ना तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वह तो गलत भी हो सकता है, और जो फैसला भगवान करता है वह कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधारभूत ढांचा स्त्री, जमीन, सत्ता या ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सब की प्राप्ति के लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से मर रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया तो बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली या डकैती डाली, ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगता रहेगा। सोचिए आपकी जेब में 100 रुपए है और कोई भूखा आपसे 5 रुपए रोटी खाने के लिए मांगे और आप भविष्य का सोचकर उसे पैसे ना दें कि ये 5 रुपए तो आप अपनी बचत में शामिल कर सकते हैं, तो क्या होगा? ये तो कोई भी बता सकता है कि क्या होगा। आपका कर्म खराब होगा और इतना खराब होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सेवा और दान मनुष्य के जीवन के दो स्तंभ हैं जो उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारी आत्मा को पवित्रता का अनुभव कराता है और हमें दूसरों के साथ साझा करने की भावना देता है। सेवा और दान से हम अच्छे कर्म करने का अवसर पाते हैं। सबसे ज़्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं, दूसरे के मकान पर और जमीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बद्दुआ लगती है वह भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जघन्य बुरे कर्म करते हैं। अपने निहित स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को ज्यादा करने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचलते हैं। अपने को हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नकारा या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। यह सभी और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो। मैं मर रहा हूँ। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूँ और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके एक महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में। और मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ होंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मरो, आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं, आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वह झूठ अच्छे कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। लेकिन अगर आप किसी का धन लूटने, उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने की नीयत से झूठ बोल रहे हैं तो फौरन आपके कर्म खराब हो जाएंगे। कर्म को बेहतर बनाने का एक और तरीका है ध्यान का अभ्यास करना। अध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं और यह शांत मन हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें अपने कार्यों को सही तरीके के लिए प्रतिबद्ध करता है। मेडिटेशन करने वाले लोगों को अपने कार्यों में अक्सर सफलता मिलती है, क्योंकि वह एकाग्र मन से अपने काम करते हैं। ऐसे लोगों को छल कपट करने की जरूरत नहीं होती। यह लोग अपनी मेहनत और लगन से आगे जाते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं।
जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत होने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने का लालच ना करें, अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाप का भागी बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे और दोस्त छली कपटी की संगति से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का ना सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी होता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास ना करें, इससे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वह अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना होगा। यदि बुरे कर्म अधिक है तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे मोटा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे मोटे पाप का भागी होगा। माना जाता है श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। अगर भरी सभा में द्रौपदी का अपमान नहीं होता तो क्यों होता इतना भारी युद्ध। पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता सकारात्मक विचार है। द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने देना है। जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। कर्म के अभाव में धर्म संभव नहीं है। धर्म के नियम के अनुसार पुण्य कर्म करने चाहिए जिससे सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। दान ही सबसे मोटा कर्म फल है। अकर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म ही सबसे उत्तम कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अच्छा तो है पर उत्तम नहीं है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा खुशी की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कह देता है तो बहस हो जाती है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसीलिए कहा गया कि मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से बोलते हो या कुछ करते हो तो दुख वैसे ही पीछे चलता है जैसे बैल के पीछे वाहन का चक्का, और यदि निर्मल मन से बोलते या करते हो तो शांति वैसे ही पीछे चलेगी जैसे व्यक्ति के पीछे छाया। हर एक इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भाव होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। एक बार की बात है, गांव में संत महाराज का प्रवचन चल रहा था।
उसी समय प्रवचन देते समय सभा के एक कोने से आवाज आई। एक विधवा ब्राह्मणी अपनी गोद में एक बच्चे को उठाए संत महाराज के चरणों में बालक को रखकर बोली, महात्मा जी, मौत का दुख क्या होता है यह मुझसे पूछो। मेरा एकमात्र लाल मुझसे दूर चला गया। उस मृत बालक को गोद में लेकर संत महाराज बोले, बालक बहुत सुंदर है और उससे भी सुंदर उसकी मां है। यदि मैं तुम्हारे बालक को जीवित कर दूं तो। विधवा ब्राह्मणी बोली, महाराज, मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए तो मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकती हूं। संत महाराज ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने ला कर दो। वह विधवा दाने लेने के लिए तेजी से जाने लगी तो संत महाराज बोले, माँ, यह पीली सरसों के दाने ऐसे घर से लाना जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। महात्मा की बात सुनकर विधवा तेजी से एक दरवाजे पर गई और बाहर से पुकार लगाई। गृहपति ने दरवाजे पर आकर पूछा, क्या चाहिए? केवल मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने। गृहपति सरसों के दाने लेने के लिए घर में घुसने लगा तो उन्हें रोककर विधवा बोली, श्रीमान, दाने लाने से पहले यह बतलाएं कि कभी आपके परिवार में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई। गृहपति ने उत्तर दिया, क्या कहती हो? इस समय तो घर में पिता, दादा सब मौजूद हैं और उनके पिता कहाँ हैं? ऐसा कौन सा घर है जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो? ब्राह्मणी की आंखें खुल गई। वह संत महाराज के पास पहुंची और बोली, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। सब प्राणी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मेरी आंखें खुल गई हैं, यह सब मेरे कर्मों का ही फल होगा। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं त्यागते। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म मिले हुए होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। यदि आपके पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी ज्यादा होगी तो आपका आज का जीवन भी कष्टमय होगा और आपको दुर्भाग्य का सामना करना होगा। लेकिन परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति मनुष्य को हर जन्म में दी है। अगर आप इस जन्म में भी बेहतर और पुण्यदायी काम करते हैं तो अपने पूर्व जन्म के तमाम पापों का अंत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ऐसे कामों के बारे में जो आपके पूर्व जन्म के पाप को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं, बस उन्हें करते समय आपकी मंशा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। अब यह बात तो आपको पता ही होगी कि अच्छे लोगों की बहुत परीक्षाएं ली जाती हैं। उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियां, थोड़ी बहुत दुखदायक परिस्थितियां दी जाती हैं, यह देखने के लिए कि वे सचमुच अच्छे हैं। क्योंकि जो सचमुच अच्छे होते हैं वे ज्ञानी होते हैं, सुख दुख से पार होते हैं। जीवन में ज्ञान लाइट की तरह होता है और अज्ञान अंधेरे की तरह। लाइट में हम सब कुछ साफ साफ देख पाते हैं। अभी हम लाइट में मतलब ज्ञान में जी रहे हैं या अभी भी हमारे भीतर अज्ञान अंधेरा बाकी है? इसके लिए भी परमात्मा की तरफ से अच्छे लोगों की परीक्षाएं ली जाती है। जो अच्छे और सच्चे होते हैं, जो सर्वेश्वर के भक्त होते हैं, उन्हें संसार में समस्याएं तो आएंगी और जो संसार के भक्त हैं उन्हें सर्वेश्वर जल्द समझ नहीं आता। प्रपंच और परमार्थ ये दोनों बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। यह गूढ़ रहस्यों का विषय है। यह गुरु कृपा से, अंतर्मुखता से समझ में आने वाले सब्जेक्ट जब हमारे अपने भीतर उतरते हैं, परमात्मा के अत्यंत नजदीक पहुंचते हैं, तब हम खुद जान जाते हैं कि परमात्मा हमारी परीक्षाएं क्यों ले रहे थे या ले रहे हैं। हमें केवल दुख से छुड़ाने के लिए, संसार से अलिप्त निर्लिप्त रखने के लिए ही परमात्मा की तरफ से ऐसी परिस्थितियां दी जाती हैं। इस संसार में जो भी होता है हमारे कल्याण के लिए ही होता है। परमात्मा हमेशा अच्छे लोगों के जीवन में से व्यर्थ का सब हटा देने में लगे रहते हैं, उन्हें अपने और करीब खींच लाने में लगे रहते हैं। वे अच्छे लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं कि उन्हें हर पल उनकी यानी परमात्मा की याद आती रहे और इसी में उन अच्छे लोगों की भलाई होती है। हम सब जानते ही हैं कि माँ कुंती ने परमात्मा से इसीलिए दुख मांगे थे क्योंकि दुख या प्रतिकूल परिस्थितियां ही परमात्मा की याद दिलाती है। लगभग लोग सुख या अनुकूलता में परमात्मा को भूल जाते हैं। परीक्षाओं के समय ही परमात्मा की तीव्र याद आती है और हम उन्हें सच्चे हृदय से पुकारते हैं। परमात्मा चाहते हैं कि हम उन्हें पुकारें, हम उन्हें हर पल याद करें
क्योंकि वह भी एक पिता है और हम उनसे अलग हुए हैं। परमात्मा हमें छोड़ना नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि हम उनसे या वे हमसे भीतर से सदा जुड़े रहे। जब तक भौतिक सुख प्रिय है तब तक परमात्मा नहीं मिलते हैं। कुछ लोग अच्छे होने का, परमात्मा के भक्त होने का दावा करते हैं, तो परमात्मा देखते होंगे कि क्या यह सचमुच मेरा भक्त है, क्या सचमुच यह मुझ मायापति को चाहता है, या इसके मन में अभी भी भौतिकता, माया को पाने की चाह है। जब तक परीक्षाएं नहीं होंगी तब तक आप इसमें पास हो या फेल पता कैसे चलेगा। दुख, परीक्षाएं, प्रतिकूल परिस्थितियां औषधि है। यह मनुष्य जीवन में औषधि का काम करते हैं। दुख और परीक्षाएं, प्रतिकूल परिस्थितियां मनुष्य को मोह निद्रा से जगाते हैं, उसे भटकने नहीं देते। दुख और परीक्षाएं मनुष्य के विकास में सहायक होती है। जो अच्छे लोग हैं, परमात्मा उन्हें और अच्छा और विकसित बनाना चाहते हैं। यह एक रहस्य है। जो लोग सच में अच्छे और सच्चे मन के हैं, जिनकी परीक्षाएं ली जाती है, परमात्मा उनसे प्रेम करते हैं। परमात्मा उन्हें ऊर्ध्व गति में ले जाना चाहते हैं। परमात्मा उनका कल्याण चाहते हैं और इसीलिए उन्हें संसार में एक मेहमान की तरह रखा जाता है। पहले तो वह अच्छे लोग किसी से अटैच नहीं होते, और हो गए तो परमात्मा की तरफ से ही उनका दिल तोड़ा जाता है। उन्हें ऐसी परिस्थितियां दी जाती है, उनके सामने ऐसी समस्याएं खड़ी की जाती है कि उन्हें संसार से विरक्ति हो जाए, क्योंकि वे यहाँ कुछ ही सालों के मेहमान हैं। यहाँ उनके लिए कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा। जो लोग सच में अच्छे होते हैं, परमात्मा भी उन्हें प्रेम करते हैं, और परमात्मा जिन्हें प्रेम करते हैं, किसी अन्य चीजों को उनके और परमात्मा के बीच नहीं आने देते हैं। इसे आप जान लो। अगर आप सच में अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं, तो बेशक आप परमात्मा के प्रिय हो, तब आपके और परमात्मा के बीच में जो भी चीज आएगी वह हटा दी जाएगी, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। आत्मज्ञान या परमात्मा के साक्षात्कार के राह में सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, परीक्षाएं, अच्छाई बुराई, यह सब ऊपरी बाहरी चीजें होती हैं। जो लोग सच में अच्छे और आध्यात्मिक है, तो तब उनकी भीतरी अवस्था पता करने के लिए उन अच्छे लोगों की परीक्षाएं तो होंगी। जब भी सत्य और दान की चर्चा होती है, राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाना स्वाभाविक है। सच बोलने और दान देने के लिए उनकी मिसाल आज भी दी जाती है। इसीलिए भी उन्हें सत्यवादी और दानवीर राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है। वह ऐसे दानी थे जो अगर सपने में भी किसी को दान देते हुए देख ले तो उसे पूरा जरूर करते थे। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे, जो सत्यव्रत के पुत्र थे। इन्हीं के कुल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और रघुकुल रीत चली, प्राण जाए पर वचन न जाई कहा गया। एक समय की बात है कि इनके कुल गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी एवं सभी देवी देवताओं की एक सभा हुई। सभा में सभी देवता, ऋषि मुनि इत्यादि चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी पर सबसे सत्यनिष्ठ व दानवीर राजा कौन है। तभी गुरु वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया और बताया, पूरी पृथ्वी पर इस समय उनसे बड़ा सत्यनिष्ठ, धर्मात्मा, दानवीर राजा कोई नहीं है। उनके सत्य के तेज प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश भी फीका लगता है। कई बार उनके सत्य की परीक्षा ली गई, किंतु कोई भी उनके सत्य को डिगा नहीं पाया। वह अपने सत्य सिद्धांत धर्म पर अडिग रहे। विश्वामित्र ने कहा कि आचार्य, मेरी नज़र में पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानवीर होना अब संभव नहीं है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के सत्य धर्म को डिगाया ही ना जा सके। मूक भाषा में सभी देवता ने भी हामी भरी, किंतु आचार्य वशिष्ठ ने कहा, यही सत्य है। कोई भी चाहे तो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकता है। विश्वामित्र पूर्व में एक क्षत्रिय राजा थे, जो अपना राज्य त्याग कर वन में तपस्या को गए थे और बाद में ऋषि हुए। लेकिन क्षत्रिय का तेज अहंकार इनके अंदर था। इन्होंने उस सभा में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में संकल्प कर लिया, मैं हरिश्चंद्र के सत्य को डिगा के दिखाऊंगा। तभी विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की कठोर परीक्षा लेने की सोची। विश्वामित्र अपनी योग माया के द्वारा राजा हरिश्चंद्र से एक तपस्वी ब्राह्मण के रूप में जंगल में मिले। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ,
आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विश्वामित्र ने कहा कि राजन, मैं एक यज्ञ की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे उसमें धन की आवश्यकता होगी और उसके लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी राजन। तभी राजा हरिश्चंद्र ने वचन दिया, हे ब्राह्मण देव, मेरे राजमहल के द्वार सदैव आपके लिए खुले हैं, आप अवश्य पधारें। यह कहकर राजा अपने महल को लौट गए। कुछ समय पश्चात विश्वामित्र ब्राह्मण वेश में राजा हरिश्चंद्र के महल पहुंचे और राजा को अपना वचन याद दिलाया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण देव आज्ञा करें। विश्वामित्र ने कहा, राजन, मुझे आपका पूरा राज्य, धन, ऐश्वर्य चाहिए। सभी महल के पदाधिकारी सोचने लगे, यह मांग पूरी करना संभव नहीं है। तभी राजा हरिश्चंद्र ने कहा, झेवर, मैं आपको अपनी पूरी संपत्ति राज्य सौंपता हूं। पर तभी विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे दान धर्म से अत्यधिक प्रसन्न हूं, किंतु शास्त्रों के अनुसार दान धर्म के पश्चात दक्षिणा देनी आवश्यक होती है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अवश्य ब्राह्मण देव, बताइए आपको कितनी दक्षिणा चाहिए? विश्वामित्र ने कहा, मुझे 11 शून्य स्वर्ण मुद्रा चाहिए। तभी राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, ब्राह्मण देव को तत्काल 11 शून्य स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप दिया जाएगा। विश्वामित्र ने कहा कि राजन, आप अपनी संपत्ति मुझे पहले ही दान कर चुके हैं और दान दी गई वस्तु से दान नहीं किया जा सकता है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण देव, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको 11 शून्य स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा अवश्य दूंगा। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या से अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को लेकर पैदल खाली हाथ काशी को निकल गए। राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती राजा पूरी पृथ्वी का राजा होता है। पूरी पृथ्वी तो वह विश्वामित्र को दान कर चुके थे, किंतु शास्त्र अनुसार काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है। प्रलय काल में भी जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है तो काशी शेष बचती है। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र काशी पहुंचे और वहां उन्होंने स्वयं को एक डोम चंडाल श्मशान का प्रहरी के यहाँ 500 स्वर्ण मुद्राओं में तथा अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के यहाँ 600 स्वर्ण मुद्राओं में बेचकर विश्वामित्र को उनकी दक्षिणा दी। उस चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को अपना काम सौंप दिया, जो भी मुर्दा यहाँ जलने को आएगा उनके परिवार से कर लेना है, बिना कर लिए यहाँ कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। समय बीतता गया, वर्षों बीत गए। इधर महारानी तारा अपने पुत्र रोहित के साथ उस वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करते हुए समय बिता रही थी। चक्रवर्ती नरेश की पत्नी ब्राह्मण के चौका चूल्हा बर्तन साफ सफाई करती और रोहित ब्राह्मण के लिए बगिया से पुष्प चयन करके लाता। एक दिन बगिया में एक सर्प छिपकर बैठा था। सब विश्वामित्र की माया थी। जैसे ही रोहित ने पुष्प तोड़ना चाहा, इस सर्प ने रोहित के हाथ पर डंस लिया। सर्प के काटने से रोहित की मृत्यु हो गई तो पत्नी तारा रोते बिलखते अपने पुत्र को श्मशान में अंतिम क्रिया के लिए ले गई, जहां पर राजा हरिश्चंद्र डोम चंडाल के यहाँ नौकरी कर रहे थे और श्मशान का कर लेकर उस डोम को देते थे। उन्होंने रानी तारा से कहा, पहले कर दीजिए, मेरे स्वामी ने यहाँ करके बिना किसी का भी अंतिम संस्कार करने से मना किया है। रानी तारा ने कहा, यह आपका भी पुत्र है, इसके लिए भी आपको कर चाहिए? आप मेरी हालत देख रहे हैं, मेरे पास धोती के अलावा और कुछ भी नहीं है, और जब तारा ने देख लिया यह अपने धर्म से नहीं डिगेंगे, बिना कर लिए पुत्र का भी अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, तो अपनी आधी साड़ी को फाड़कर कर के रूप में देना चाह रही थी। उसी समय वहां सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, वशिष्ठ सहित विश्वामित्र प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र से कहा, मैं केवल आपके सत्य की परीक्षा ले रहा था, जिसमें आप उत्तीर्ण पास हो गए और उनको उनकी धन संपत्ति वैभव राजपूर्ण लौटा दिया। देवताओं के आशीर्वाद से रोहित को पुनः जीवन दिया और कहा कि राजन, अब आप हमसे कोई वरदान मांगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, शिवर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतनी विनती है, इतनी कठोर परीक्षा आप किसी और की ना लीजिएगा। सत्य की परीक्षा नहीं ली जाती, उसको प्रणाम किया जाता है, किसी के धर्म को डिगाया नहीं जाता है, उसको बढ़ाने में उसका सहयोग किया जाता है। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र विश्व के इतिहास के सबसे महान दानवीर की श्रेणी में अंकित हुए। भारत का इतिहास इतना पुराना है कि पूरा लिखा जाना असंभव है, इसलिए हर द्वापर युग में वेदव्यास अवतार होते हैं और वह जारी कल्प का इतिहास मुख्य रूप से लिखते हैं।
ऐसे में पुनर्जन्म के बारे में बताना तो और भी मुश्किल है, लेकिन ब्रह्मवर्त पुराण में हरिश्चंद्र का पुनर्जन्म बताया हुआ है। इस कथा के अनुसार वह और उनकी पत्नी तारमती दोनों ही पूर्व जन्म में भी एक दंपत्ति थे, प्लस दोनों वैश्य वर्ण, किसान, गौपालक और व्यापारी थे। दोनों ही धार्मिक थे, इसीलिए अपने कर्तव्य पूरे करके घर छोड़ दिया और तीर्थ को निकल गए। इसी दौरान वह कुछ ना कुछ बेचकर अपनी 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करते थे। एक जंगल से गुजरते हुए उन्होंने बहुत से कमल के फूल चुन लिया था और उन्हें लेकर नगर में प्रवेश किया, यह सोचकर कि उन्हें बेचकर आज का खाना हो जाएगा। लेकिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन उनके फूल नहीं बिके और वह भूखे ही बैठे रहे। तभी उन्हें पता चला कि नगर की राजकुमारी ने जन्माष्टमी अनुष्ठान किया है, तो उन्हें लगा वहाँ फूल बिक जाएंगे, तो वह वहाँ चल दिए, लेकिन वहाँ भी फूल नहीं बिके। तब उन्होंने उन फूलों की कृष्ण की मूर्ति के निकट झांकी बना दी। झांकी इतनी सुंदर बनी थी कि राजकुमारी का मन हुआ कि उन्हें पैसे दे दें, लेकिन उन्होंने पैसे तब लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने उत्सव में भाग लिया, दिन रात भूखे रहे और सभी के साथ रात जागरण भी किया। अगले दिन उसी भंडारे में खाना खाया और पेट भरा। असल में उस दिन रोहिणी नक्षत्र की जन्माष्टमी थी, जो कि बेहद भाग्यवान को ही करने मिलती है, और अनजाने में उनसे वह व्रत संपन्न हो गया। कमल की झांकी के चढ़ाने के साथ इसी कर्म का फल उन्हें मिला। अगले जन्म में राजा रानी बनने के रूप में। इतना ही नहीं, राजा हरिश्चंद्र उसके बाद मौत के बाद स्वर्ग गए और वहां उनका सिंहासन इंद्र के बराबर में लगता है। महाभारत में खुद नारद जी ने युधिष्ठिर से यह बात कही है, जो कि एक और सबूत है इस कथा की सत्यता का। तो शास्त्रों में बताए गए धार्मिक काम तरीके से निष्काम भाव से करो। अगर आप जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबानों की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे, साथ ही आपका वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल गीता ज्ञानी लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।